उपस्थित समाज के हर दल पार्टी के विधायक, हमारे जनजाति पार्टी के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पालक जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव करण सिंह चौहान जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव संजय सिंह चौहान जी भी हैं और तमाम साथी यहाँ बैठे हैं। आप सब लोगों को हृदय से मेरा प्रणाम है। साथियों, मैं 3 घंटे से सुना, इसलिए हम चाहेंगे कि 10 मिनट मेरी बात भी आप लोग ध्यान से सुनें। और मेरा विषय कोई राजनीतिक नहीं, जिस विषय के लिए ये संगोष्ठी बनाई गई है मैं उस विषय पर ही अपनी बात करूंगा। साथियों, एक बात तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इस भारतीय प्रजातंत्र में राजनीति एक ऐसा कर्म और धर्म युग है जिसमें कोई तटस्थ नहीं रह सकता। राजनीति से अगर कोई कहता है कि मैं तटस्थ हूं, मैं सामाजिक हूं, वह निश्चित तौर पर वो दोहरी बात है। चुनाव आएगा, वो तो भी देगा, किसी न किसी राजनीतिक दल का उसको हिस्सा होना है और हर बार हो, इसलिए वो मुंह मोड़ नहीं सकता कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, मैं राजनीति नहीं करता। आज भी सामाजिक संगठन के बैनर तले ये मीटिंग बुलाई गई है, पीएल चौहान जी ऑर्गेनाइजर है, ये भी सामाजिक व्यक्ति है, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो ये गर्व से कहते हैं कि हम मोदी के अंतर्गत, मुझे कुछ जो कोई मानना हो मान ले। तो इसलिए मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ कोई व्यक्ति तटस्थ नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने राजनीतिक दल का हिस्सा है। यहाँ कोई अपना दल और अपनी पार्टी छोड़ करके यहाँ नहीं बैठा और हर व्यक्ति अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक उद्देश्य है और हर व्यक्ति राजनीति में समय दिया है तो निश्चित तौर पर वो अपने बारे में भी सोचता है और अपने बारे में जब वो सोचेगा तो वह अपने हिसाब से निर्णय लेगा। साथियों, मैं बात अब इस विषय पे आता हूं। बहुत सारे लोग अपनी बातों में कहे भाई सर बातें तो यहां तक भाई गजब हो गया, किसी ने दुकान पर कहा, किसी ने ओमप्रकाश रावत से हमको ट्रेनिंग लेने के लिए कहा, मतलब हद होती है भाई। 20 साल हमने राजनीति में दिया है और हमने कमरे में बैठ करके नहीं दिया है। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान को सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य है, अगर वह थोड़ा सा भी राजनीतिक व्यक्ति है तो वह जनवादी पार्टी और डॉक्टर संजय चौहान को जानता है। और मैं वहां तक गया, 6 राज्यों में चुनाव लड़ा और मेरी पार्टी चुनाव लड़ती, बिहार में सैकड़ों विधानसभा में चुनाव लड़े, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, इसी में हमारी पार्टी चुनाव लड़ी, हम पंजाब में चुनाव लड़ते, हम झारखंड में चुनाव लड़ते, अब कई बार तो हम आसाम में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे समाज का सर्वोपरि व्यक्ति यहाँ बैठा, जिसको इन सारे राजनीतिक लोगों की एक नजर वहां भी होनी चाहिए कि 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होगी और जिन राज्यों में चुनाव की घोषणा होगी उन राज्यों में असम और बंगाल में हमारे राज्य के लोग कितनी बड़ी आबादी है, वहां हमारे पार्टिसिपेशन क्या हो, वहां हमारे लोगों की सहभागिता कैसे निभाई, वहां हम अपने लोगों को क्या ताकत और क्या स्थिति दे सकते हैं, इस पर भी थोड़ा विचार। साथियों, अब रही जनवादी पार्टी की बात, ठीक हमें कमियां हैं और हमारी कमियों की वजह से हमारे खिलाफ दल बनना शुरू हुए। तो पहला दल बना ओमप्रकाश चौहान के नेतृत्व, जनवादी पार्टी के विखंडन करके ओमप्रकाश चौहान को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके मेरे खिलाफ साजिशें शुरू
तो जिस समय विभाजन हुआ ओम प्रकाश चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ चलने वाले यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। अगर मैं गलत था तो वो कैसे गलत हो गया? उसका साथ और जो उसके उस समय उसके साथ खड़े हुए उनका साथ वो नहीं था। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो उस समय ओम प्रकाश चौहान का साथ दिए। फिर ओम प्रकाश चौहान भी गलत हो गया, फिर दौर आया, अपनी पार्टी बनी। हमें कई लोगों ने कहा कि साहब जब भी कोई समाज की बैठक होती है तो एक नई पार्टी का गठन जरूर हो जाता है, और खासतौर से पीएल चौहान भी तो जब भी कोई बैठक बनाते हैं एक नई पार्टी बनाते हैं। एक बार बैठक बनाए तो अपनी पार्टी बनाए, और एक बार बैठक बुलाए तो शिवशंकर चौहान पार्टी बनाए। तो मैं कह रहा, मैं उस विषय पे जा रहा हूं तो ओम प्रकाश चौहान गलत हो गए, फिर अपनी पार्टी बनी। तो अपनी पार्टी को बनाने वाले भी यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे, और उस पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ बैठे। आप भी पदाधिकारी, प्रोफेसर साहब भी पदाधिकारी, कई लोग पदाधिकारी थे। फिर अपनी पार्टी भी खत्म, अब भी चौहान भी गलत हो गए। भैया मेरी बात सुनो, अगर समाज कुछ करना चाहता है 2027 में तो 3 घंटे का मैंने भी सुनने का साहस किया है। फिर दिलीप चौहान भी गलत हो, फिर आए शिवशंकर चौहान। शिवशंकर चौहान के नेतृत्व में मेरे खिलाफ लड़ा, ये हमारे जिलाध्यक्ष था लड़का भैया, ये सब लड़के उनके साथ खड़े हुए। यहाँ बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। फिर शिवशंकर चौहान भी चले गए, फिर दौर आया अनिल चौहान का। शिवशंकर चौहान जब छोड़े तो अनिल चौहान आ गए। अनिल चौहान उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के रूप में उसमें बहुत सारे ऐसा बच्चे उनके पास घूमे। फिर अनिल चौहान भी गलत हो गए, फिर इन्होंने अपना एक अलग दल बना लिया, अनिल चौहान ने अलग दल बना लिया। भैया थोड़ा सा आप 2 मिनट बैठ जाओगे? हेलो भाई साहब, चाय खाने के बाद 2 मिनट बात करेंगे। अनिल चौहान भी गलत हो गए, शिवशंकर चौहान भी गलत हो गए। फिर आगे ये हमारे कमलेश चौहान, अब कमलेश चौहान भी गलत हो गए, एक दल और बन गए। ये हमारे महंत जी बना दिए थे। अच्छा हुआ समय से समझदारी आपके अंदर आ गई, आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी बनाने वाले आप यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हीं के नेतृत्व में आम जनता पार्टी बनी, ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फिर एक दलवानी पार्टी के साथ बना आ गए। भाई एक व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए यहाँ बैठे हुए लोग 10 दल बनवाए। भैया आपको मेरा जान सबूत दीजिए, और मैं जैसे चला था वैसे आज भी चलता हूं। और आने वाले समय में 2027 के चुनाव में इस बात से तय नहीं होगा कि समाज क्या करने वाला, समाज किसको वोट देने वाला, समाज की दिशा क्या हो। हाल में बैठे हुए लोग ही समाज नहीं, और समाज के अंग है, समाज के व्यक्ति है, लेकिन ये पूरा समाज नहीं है कि इन्हीं के निर्णय से सारा समाज निर्णय ले लेते। बताइए ऐसा संभव है? यही पूरा समाज नहीं, लेकिन यही बैठे हुए लोग अगर सही दिशा में निर्णय ले लेंगे तो 2027 से बड़ी घोषणा। मेरे साथी ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि जब पार्टी में रैली की बात आती है तो समाज दिखाई देता है, और जब देने की बात आती है तो दूसरी बात दिखाई देती। मेरे पास 2 टिकट थे, एक टिकट हमने अशोक चौहान को दिया और एक टिकट हसीन खान को दिया। वो भी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, और जिस व्यक्ति ने चुनाव में उसको मैंने टिकट नहीं दिया, पार्टी का वो प्रदेश उपाध्यक्ष, और 50 लाख रुपया उसने खर्च कर दिया पार्टी, तो पार्टी से टिकट खाने
फिर दूसरी जात को न जोड़े, हम अकेले चौहानों को ही जोड़े और चौहानों में ही काम। ये जितनी बातें हो रही हैं, 22 साल मुझे लग गया, लोग कहते हैं 22 साल लगे, 21 साल लगे, 20 साल में सफलता नहीं मिली। यह सही है कि जनवादी पार्टी अभी बहुत सारी चीजों में सफल नहीं है, अभी सत्ता में जाने में बस सफल नहीं, लेकिन समाज को सामाजिक संरक्षण देने में इस उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई जुल्म और जाति होता है तो जनवादी पार्टी के लोग से लड़ते हैं। हम लोग जेल तक जाते हैं अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, पुलिस की लाठियां भी खाते हैं। आप बताइए जनवादियों से ज्यादा कोई संघर्ष किया हो? तो हम लोगों के संघर्षों आप नजरअंदाज करें, आप सिर्फ हमारी बुराई देखेंगे। हम लोगों में कुछ अच्छाइयां भी हैं, तब भी बहुत सारे लोगों के विरोध करने के बाद भी जनवादी की जड़ आज भी मजबूत है और जनवादी आगे भी मजबूत है। इसको है जिसको मिटाने के लिए इतनी सारी साजिशें हुई, जिसको मिटाने के लिए इतनी सारी बगावतें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जनवादी खड़ी है। तो मैं बहुत कुछ नहीं हूं, मैं आपकी मंशा पर कोई शक नहीं कर रहा हूं कि आपने ठीक मंशा से बैठक नहीं बुलाई, और मैं आपको ये भी बता देना मैं ऐसी किसी बैठकों में नहीं आता। ये मेरे राजनीतिक जीवन की पहली बैठक है जब मैं इस तरह की बैठक आया, इस तरह की बैठक आया। और आने का कारण भी वही, एक लड़का मास्टर है, यही बैठा था, लेकिन उसे हॉट आउट हो गया, उसको मैंने डांट दिया कि इस तरह के सामाजिक बैठकों में जहां हर आदमी के अपनी राजनीतिक आकांक्षा है, वहां कोई व्यक्ति किसी पे किसी को खड़ा हुआ है। समाज का क्या हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, क्या दूसरे समाज पार्टी से या लोग सांसद और विधायक नहीं है? जिसकी आकांक्षा राजनीतिक पूरी हो रही है वो वहां है, लेकिन समाज की आकांक्षा समाजवादी पार्टी से पूरी होती है। वैसे मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप राजनीतिक भूमिका बनाने की बात करें तो उस तरफ भी ध्यान कि दिल्ली और लखनऊ की राजनीति में इस पार्टी को लोग नोटिस करते हैं। राजनीतिक गतिविधियां किस पार्टी की बड़े दलों को प्रभावित करती है और बड़े दल किस पार्टी से टच में रहते हैं या उनको देखते हैं कि इसकी गतिविधि क्या है, ये आगे क्या करने वाला है। और अगर ऐसा नहीं करें तो इस गठबंधन की राजनीतिक दौर में भी आपको छाप नहीं लगे। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता कि जितनी मेरे प्रति शिकायतें 2022 में रही, अब मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे तो 4 साल की सजा हो गई, मैं एमएलए भी नहीं बन सकता, मैं तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता। लेकिन इतना जरूर है कि 2027 के चुनाव में जनवादी पार्टी से विधायक बना करके इस समाज और वो परिस्थितियां मैं पैदा करूंगा और उन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहा हूं। जहां पर बैठा हुआ अधिकतर आदमी हमारे साथ नहीं है, कोई हमारी पार्टी का कार्य करता है, अधिकतर लोग नहीं बैठे हैं, चंद लोग हैं जो हमारे विरोध में ही काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और आप सब लोगों से मेरा आग्रह कि यहाँ बैठे हुए इस अगली लाइन में ये हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के कई लोगों का काम किया। आप भी जनवादी पार्टी में रहे, आप भी जनवादी पार्टी में रहे हैं, आप भी जनवादी पार्टी में रहे, प्रोफेसर साहब भी जनवादी पार्टी में रहे। ये हमारे संतोष
ये हम लोगों का विषय है। जरूरत पड़ेगी तो जो राजनीति करने वाले हमारे योद्धा जो जनवादी से निकल कर पार्टियां बनाए हैं, हम उनके यहाँ भी जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि अब समय आ गया है सबको एक होकर लड़ने की और संघर्ष करने की। और रही बात जो आप लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। आप लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और समाज के अंदर जब संवाद की स्थिति पैदा होगी तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। जहां संवाद है, जहां बैठ करके संवाद करने की, परिचर्चा करने की परंपरा होगी, वहां बहुत सारे छोटे छोटे मामले खत्म हो जाएंगे। तो संवाद करने की जब परिस्थिति पैदा की है, पहल की है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और आगे भी ये परंपरा चलती रहनी चाहिए और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए जहां समाज के सब दल के लोग, भाई हम लोग पार्टी चला रहे हैं तो क्या भाजपा वाले को हमारी जरूरत नहीं है। वो जिस दिन टिकट लेकर के आ जाएगा उस दिन हम लोग कहते तो समझ जाएगा कि उसके खिलाफ लड़ा देंगे तो पंचायत बनेंगे तो उसको आना पड़ेगा, उसे समाज बनाना पड़ेगा, सपा वाले को भी बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों का समाज जब व्यवहार आपस में बना रहेगा तो किसी को मनने और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युद्ध में सिर्फ युद्ध होगा, किसी को अपना श्रम और परिश्रम नुकसान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके काम का मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी आपके कार्यक्रम होते रहेंगे, हम लोग इसमें शरीक होते रहेंगे। आज बहुत सारे हमारे अध्यक्ष नहीं आए, आज तो हम ही और कमलेश भाई दिख रहे हैं। भाई प्रतिनिधि आए हैं तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। मुझे तो सर ने बताया था कि भाई अध्यक्ष आने से प्रतिनिधि अलाउ नहीं है। तो मेरे पार्टी के लोगों ने भी कहा कि भाई ये चल रहा है ना सब, तो चलिए। एक लड़के से हाथ टाक हो गया, मैंने कहा चलो उनको डांट दिया, मैं जरूर आऊंगा। और मैं सर इतना जरूर कहूंगा कि आज इलेक्शन कमीशन की 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना उत्तर प्रदेश में भी घटने की संभावना है कि घोषित विधानसभा का उपचुनाव की भी घोषणा 5 राज्यों के चुनाव के साथ होगी। और हम लोगों ने भी हमारे इंजीनियर कृष्ण चौहान जी भोला जी हैं, इनको टिकट दिया है। और हम आपसे इतना जरूर मांगेंगे, हमारे जितने दल पार्टी बनाने वाले साथी हैं, मैं सबसे एक निवेदन करूंगा, एक मांग ये जरूर करूंगा, ये उपचुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा। और अगर इसमें हम लोग लड़े हैं, प्रत्याशी 2 महीना पहले का दिए हैं और चल रहे हैं, मजबूती से खड़े हैं, इस उपचुनाव में कोई दूसरा दल हमारे समाज के व्यक्ति को वोट नहीं दे रहा है, तो अगर समाज संगठित होकर के अपनी राजनीति के व्यक्ति को पूरा वोट दे देगा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे चला जाएगा कि अब चौहान किसी का लड़ुआ होगा। अब चौहान को समझना शुरू कर दिया है, चौहान अब अपनी जात देकर वोट देना शुरू कर दिया है। अभी तक तो ये नहीं हुआ है कि चौहान का व्यक्ति खड़ा है तभी लोग भाजपा को वोट देते हैं। तो ये चीजें खत्म हो जाएगी आज। और ये इस सामाजिक बैठक का यह निर्णय एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम इस समाज के लिए। मैं बहुत ज्यादा करते हुए और कई बातें आई थी। शुरुआती दौर में एक बहुत अच्छी बात हमें कमलेश चौहान की लगी कि समाज के जो लोग बैठक बुलाए हैं, सामाजिक संगठन राजनीतिक पार्टियों को एक होने की बात कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों को कितने एक होने की बात होनी चाहिए। भाई 20 को 25 को बड़े बड़े संगठन हैं, राष्ट्रीय चौहान महासंघ में हमारे बिरादरी का सबसे बड़ा संगठन है। मैं तो चाहूंगा कि सारे संगठन सब राष्ट्रीय चौहान महासंघ में विलय करते हैं। उससे बड़ा संगठन कौन है हमारे बिरादरी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। विलय नहीं करे तो बैठक में सामंजस्य बना ले, सब लोग साथ चले, सब लोग अभी चौहान गांव सोसाइटी के पास जो प्रॉपर्टी से दसुना प्रॉपर्टी उनके पास दसुना भवन के पास, तो सामाजिक संगठन के लोग भी तो कहते हैं कि मैं सामाजिक संगठन, उनको भी अपने एकीकरण की बात करनी चाहिए और उनको भी एक होने की बात करनी चाहिए। और मेरा तो बस यही सोच है कि 2027 में हमारे डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी में लगे, समाजवादी पार्टी के राजनीतिक जीते, समाजवादी पार्टी में गए, इनको टिकट मिलेगा, हम सब लोग इनकी मदद करेंगे। आप समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के आए, 2000 हम सब लोग
चीजें ठीक हो जाएगी। होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक समाज की एक पार्टी सदन में नहीं पहुंच जाएगी तब तक पार्टियों का दौर चलता है। ये तब तक चलेगा जब तक समाज की एक पार्टी लोकसभा विधानसभा में नहीं। और मैं समझता हूँ कि 2027 तक पार्टियों को विलय कराने का, कोऑर्डिनेशन करने का कोई भी प्रयास बहुत सार्थक मुझे नहीं दिखता। 2027 तक आते आते चीजें सब क्लियर है, और जो चीजें आगे प्रस्ताव में आएगी हमारे पार्टी के लोगों ने भी बनाया है, लोग भी आपके साथ खड़े। तो मैं बहुत ज्यादा कहते हुए आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं। और एक चीज और भी आप सब लोगों से कहूंगा कि किसी ने कहा कि बात में हम सब लोग संगठन के लोग बैठ करके निर्णय लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। भाई जनवादी पार्टी के बारे में ये 4-5 लोग संगठन के बैठ करके निर्णय लेंगे, ये अधिकार में कौन दे दिया? ये 5 लोग बैठ करके ये निर्णय ले लें कि यही होना चाहिए और जनवादी को भी यही करना चाहिए। तो ये जनवादी का अधिकार कैसे मिल जाएगा? भाई जनवादी पार्टी के बारे में आप निर्णय लेंगे? भाई जनवादी पार्टी के पास भी लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, 8 राज्यों में हमारा संगठन है। इस उत्तर प्रदेश में किसी ने कहा कि 5-6 जिलों में जनवादी पार्टी का आप सामने सहारनपुर से चलिए और बलिया में चले जाइए, किस जिले में पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं है, किस जिले में हमारा संगठन नहीं है। तो हम लोग धरातल पर काम किए, बात नहीं किए, आशयबाजी नहीं किए, काम करके जो कुछ किए। ये अलग बात है कि हमारी मान लेते हैं हमारे कुछ व्यक्तिगत बिंदु हमारे बहुत सारे लेवी गवाह होंगे। अगर मैं 2022 में भाजपा से गठबंधन में चला गया तो क्या भाजपा मुझे मंत्री नहीं बना दी? सारा मतलब मेरे पास था, मैं भाजपा के पास नहीं गया, मैं कैबिनेट मिनिस्टर होता, मेरे पास विधायक नहीं होता। तो 2022 में नहीं बनेगा तो क्या 2022 अंतिम चुनाव था? तो 2022 नहीं होगा, वो 2027 में कर लेंगे। लेकिन बहुत लोगों को जल्दी विधायक बनने की है, हमको हाल में विधायक बन जाना है। तो भाई जो लोग बहुत ही जल्दी में तो जनवादियों को विधायक नहीं बना पाए, तो अपना गए हैं। मेरी शुभकामनाएं है कि जहां वो है हमारे से विधायक बने, हम सब लोग उनको मदद करेंगे। हमारी किसी से कोई भावना नहीं है, जो मेरे साथ है वो, जो मेरे साथ नहीं है मुझे तो खुशी होती है कि जनवादी से निकले हुए लोग, निकले हुए कार्यकर्ता समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे भाषण देते हैं, समाज के सामाजिक मुद्दों राजनीतिक मुद्दों पर लड़ते हैं, वो मेरे साथ नहीं है, तभी मुझे मजा आता है। मुझे तो अच्छा लगता है कि जनवादी की पाठशाला से पढ़े हुए बच्चे आज कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं समाज का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर, वो हमारे लिए सब सराहनीय है, वो हमारे लिए सब धन्यवाद का बात है। तो मेरी किसी से कोई दुर्भावना नहीं है। समाज के सारे दल एक को, कमलेश जी यहाँ पर है, भाई जब एकीकरण की बात हो, जब बैठ करके सारे दल मिलकर के चुनाव लड़े, तो मैं अधिकार कमलेश जी को दे रहा हूँ। बुरा हो सकता है लेकिन लोग बैठे, मैं तुम्हारे बैठक में आता हूँ और बैठ करके हम लोग तय करेंगे कि भाई हम लोगों के गठबंधन एक करना चाहिए और कोई दल किसी दल के खिलाफ कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहिए और सब लोग मिलकर चुनाव लड़े। बहुत बढ़िया। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग राजनीति भाग को पहचानिए, राजनीति को करीब से देखिए, सामाजिक कम बनिए, राजनीति ज्यादा बनिए। आज जरूरत है ज्यादा से ज्यादा राजनीति बनने की। जितना ज्यादा आप राजनीति बनेंगे और जितना ज्यादा राजनीतिक चर्चा करेंगे उतनी ज्यादा समाज को सही दिशा राजनीति हो सके। आपको बुरा लग सकता है सर, लेकिन मैं इस विश्व के एक महान व्यक्ति की स्थिति बता रहा हूं। चर्चिल का नाम आपने सुना? विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। महात्मा गांधी जब आजादी की तरफ लड़ रहे थे तो वो वहां सबको वोट देने का अधिकार मिले, इंग्लैंड में उसकी जब देश
वो लाख मिले ज्यादा दिनों तक राजनीतिक गुलामी के दर्शन होते हैं। ये मेरे बात नहीं, ये जजी का बात है। जिस बिरादरी में जितने ज्यादा सामाजिक संगठन होंगे वह लाख उतनी ही ज्यादा तौर पर राजनीतिक गुलामी के दर्शन होते हैं। और जो समाज जितना जल्दी राजनीतिक हो जाएगा उस समाज को उतना जल्दी हक और अधिकार मिलेगा। तो सामाजिक संगठन से ज्यादा जरूरी है राजनीतिक संगठन को मजबूत बनाना, क्योंकि एक दायरा है सामाजिक संगठन का। दिल्ली और लखनऊ में आपका अगर नहीं बैठेगा तो बहुत सारी चीजें आज तो हमारी बिरादरी के लिए हाल है कि राजभवन के बाद या गोरखपुर में सुखी चौहान की हत्या करके उसे एफआईआर नहीं लिखा जाता। 18 दिनों के अंदर एफआईआर नहीं लिखा गया, और हम लोग नहीं गए तो एफआईआर नहीं लिखा गया। और जी ने तो कल भी बताया 50 हत्याएं पूर्वांचल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मेरी बिरादरी को की। जिन चीजों को हम लोगों ने लड़ लिया, वहां जस्टिस को लगा नहीं लड़वा नहीं मिला। तो अब तो हमारी बिरादरी बहुत सस्ती हो गई, इसीलिए माफ किया करता है। अब तो यही स्थिति हो गई भाई। अब ऐसी स्थिति में अगर राजनीतिक गुलबंदी नहीं होगी तो फिर क्या? तो मुझे बड़ी खुशी है, माननीय राजेश चौहान जी हैं, हमारे गुरु जी प्रोफेसर शिवराम सिंह चौहान जी हैं, ये भी हमारे गुरु जी हैं जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक का पुरस्कार मिला हुआ। आपसे बहुत इस चीज पे बैठने का मौका मिला, आप सब लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। हम लोग जो कर रहे हैं उसको और कैसे बेहतर करें, इस पर आपको रहेगा, उसका अनुपालन किया जाएगा। और एक चीज मैं कह सकता हूं कि देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। कोई किसी को बुरा करके कभी अच्छा नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे जितने राजनीतिक साथी हैं, चाहे सामाजिक साथी हैं, बात बहुत अच्छी है कि किसी की बुराई न करें, बल्कि हो सके तो आप जो बेहतर कर सकते हैं उस बारे में। इस हिंदुस्तान में, इस विश्व में कोई महान किसी को बुरा बना करके नहीं हुआ है, अच्छा व्यक्ति ही महान हुआ है और उसकी अच्छाइयां ही उसको महान बना देती। हम लोग बिना काम के रहे तो हम लोग बिना काम के रह जाएंगे, हम लोग बेवकूफ है, हम लोग जो कुछ भी, इसका परिणाम तो हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो अच्छे हैं कर रहे हैं अच्छा करें, लेकिन किसी को बुरा करके अच्छा बनने का प्रयास कभी नहीं सुना। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, मैं अपनी बात अपनी कहते हुए कि भाई जो कमेटी बनेगी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आप लोग बनाइए और संवाद का यह सिलसिला आप लोग जारी रखिए। उसमें हमारी पार्टी भी आप लोग के अभियान के साथ है। धन्यवाद। जय